हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी और मैं हूं अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड नेचुरल रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि मैजिकल है बिल्कुल आपके बालों के लिए और मैजिक की तरह ही वर्क करने वाली है। ये है राइस वाटर रेमेडी। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ सिर्फ राइस वाटर नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं इसमें कुछ स्पेशल मिलाने वाली हूँ, कुछ ऐसा खास जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। फ्रेंड्स, ये बहुत खास रेमेडी है क्योंकि इस राइस वाटर रेमेडी में हमने एक ऐसी चीज़ भी मिलाई है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को डबल प्रमोट करेगी, यानी कि 2 गुना तेज़ी से आपके बाल लंबे होंगे। ये रेमेडी आपके बालों को लंबा, घना और काला बनाएगी। इसके रेगुलर यूज से आपके बाल घने और काले हो जाएंगे, बाल एकदम से शाइन करना शुरू कर देंगे और स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ ही टाइम के बाद आप फील करेंगे कि आपके जो बाल रोज़ाना 20, 25 या 50 झड़ते हैं वो अचानक से 3, 4 या 5 हो चुके हैं और आप देखकर एकदम खुश हो जाओगे। ये फ्रेंड्स, ये केमिकल से हुए हेयर डैमेज को भी रिपेयर करेगी, यानी कि आप में से किसी ने भी अगर अपने बालों को बेकार करवा लिया है तरह तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स ले लेके, तो ये हेयर डैमेज को भी रिपेयर कर देगी और आपके बाल फिर से चमकने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, जापान और चाइना और यहाँ तक कि इंडिया में भी सदियों से ये जो रेमेडी है यूज़ होती है आई है, लेकिन सिर्फ राइस वाटर यूज़ होता हुआ आया है। लेकिन अपनी इस रेमेडी के अंदर मैंने कुछ ऐसा मिला दिया है आप लोगों के लिए जिससे कि ये रेमेडी डबल पावर वाली हो जाएगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा ही पहुँचाएगी। फ्रेंड्स, चाइना और जापान के अंदर चाहे लोग बूढ़े हों, जवान हो, कोई भी हो, उनके बाल आपको घने ही मिलेंगे और ज़्यादा लंबे भी मिलेंगे और यहाँ तक कि बुढ़ापे तक 80 साल की उम्र तक उनके बालों में सफ़ेदी नहीं आई, यानी कि ग्रे हेयर की प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे रिकॉर्ड्स हैं इन लेडीज़ के जो कि 80 साल तक उनके बालों में बिल्कुल भी सफ़ेदपन नहीं आया है। आज की ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपके बालों की सारी दिक्कत को ख़त्म कर देगा। लेकिन बशर्ते आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी देखें। अगर पूरी देखेंगे तो ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो ये रेमेडी आपके बालों की सभी प्रॉब्लम को दूर करेगी, हेल्प करेगी जल्दी से उन्हें बढ़ाने में, और अगर समय से पहले आपके सफ़ेद बाल भी आ चुके हैं तो उनको भी रिजॉल्व करेगी इस प्रॉब्लम को और आपके बालों को सिल्की, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बना देगी। फ्रेंड्स, इसके रेगुलर यूज करने से आपके बाल भी एशियन वुमेन्स की तरह बहुत लंबे टाइम तक ग्रे नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, लंबे होंगे और बहुत बढ़िया से आपके बाल हो जाने। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप लोग आज नए आए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे एक रेड बटन है, उसे प्रेस कर बराबर में जो घंटे का आइकन दिया जाता है उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस रेमेडी को बनाने के लिए 1 कप चावल ले लिए हैं। 1 कप से थोड़ा कम भी आप ले सकते हैं। ये कोई बासमती चावल नहीं है, एकदम नॉर्मल सा चावल है। और आप लोगों को भी बता देती हूँ कि इस रेमेडी को बनाने के लिए आप लोगों को किसी भी तरीके का बासमती चावल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। आप बासमती यूज़ कीजिए या कोई भी नॉर्मल चावल यूज़ कीजिए, बस इस बात का ध्यान रखें जो चावल हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, यानी कि कोई केमिकल वाला चावल आपको इसमें नहीं लेना, वरना आपके बालों पर ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा जो कि एक नॉर्मल चावल से करेगा। तो नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो रेमेडी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनकर आएगी। अभी हमें इन राइस को सोक करना है, तो सोक करने के लिए मैंने कोई बड़ा बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर ये चावल मैंने डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, हमें इन चावलों को अच्छे से वॉश करना है, तो उसके लिए पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी इन चावलों के अंदर, जिससे कि हम इन्हें अच्छे से धो पाएँ। क्योंकि चावलों के ऊपर या तो पॉलिश लगी होती है या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स लगे होते हैं जिससे वो चमकीले दिखते हैं, तो वो चमक हमें हटानी है। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद सिर्फ पानी नहीं डालना फ्रेंड्स, आपको इन्हें वॉश भी करना है। तो अपने हाथों से अच्छे से रगड़ कर इन चावलों को आप साफ कर लीजिएगा और ये चावल बिल्कुल क्लीन हो जाने चाहिए। और राइस को अच्छे से वॉश कर लेने के बाद फ्रेंड्स, ये जो पानी बचेगा ये हमें बिल्कुल फेंक देना है, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने बताया अभी कि पॉलिश और केमिकल्स मिले होंगे। तो इस पानी का उपयोग आप लोग बिल्कुल ना करें, इसे फेंक दें। अब हमने जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है अनियन। तो इस रेमेडी में मैं ऐड करने वाली हूँ प्याज, यानी कि इस प्याज से आपके बालों को स्ट्रॉन्ग एंड थिक लुक देने वाली हूँ मैं, क्योंकि ऑनियन के अंदर यानी कि प्याज के अंदर सल्फ़र होता है, बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है इसमें, जिससे कि बालों की थिकनेस बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं वो, और बालों का झड़ना भी जल्दी से जल्दी रुक जाता है और आपकी बढ़िया सी हेयर ग्रोथ में ये हेल्प करती है। इसको मैंने पीसेज में काट लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। फ्रेंड्स, जो आपकी अनियन होती है ना, वो आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है, जिससे बाल अच्छे
इसे ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से हमने प्याज को काट लिया है। अब चलिए हम अपनी रेमेडी तैयार कर लेते हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए होगा एक एयरटाइट जार। अगर जार आपके पास नहीं है तो कोई भी कंटेनर जिसमें कि हवा आर पार नहीं जाती हो, एकदम एयरटाइट हो, वो आपको यूज़ करना है। और अगर एयरटाइट भी नहीं है तो आप नॉर्मली भी इस रेमेडी को बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ऐसा एक एयरटाइट जार ले लिया है और इसके अंदर अभी हम डाल देंगे जो हमने चावल धोकर रखे थे। फ्रेंड्स हम फर्मेंटेड राइस वाटर बनाने वाले हैं और फर्मेंटेड यानी कि जो चावल होते हैं उनको भिगाकर जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो आपके बालों को क्लीन रखने में हेल्प करता है। आपके बालों को लंबा, खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग और डार्क कलर उनको देता है, जिससे कि ग्रे हेयर की प्रॉब्लम भी आपकी जल्दी ही खत्म हो जाती है। राइस वाटर में अमेजिंग हेयर बेनिफिट होते हैं फ्रेंड्स, और इसके अंदर इनोसिटॉल नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपके डैमेज हेयर को भी रिपेयर करता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई केमिकल ट्रीटमेंट है आपके बालों पर तो आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेयर की ये प्रोटेक्शन भी करता है। इसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन लाइक विटामिन बी एंड विटामिन ई, जो कि आपकी स्किन और हेयर के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को भी आपके स्कैल्प से ख़त्म कर देते हैं, और इसको बालों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल माना गया है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसके अंदर बाकी की जो प्याज मैंने काट के रखी थी वो भी ऐड कर दी है। फ्रेंड्स अनियन राइस के साथ मिलकर एक एक्स्ट्रा सल्फर इस रेमेडी को दे देगी, जिससे कि आपके बाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड थिक हो जाएंगे और ये सपोर्ट करेगा आपके स्ट्रॉन्ग हेयर को। ये बालों को झड़ने से रोकेगी और हेयर ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करेगी और आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा बनाएगी, जिससे हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। फ्रेंड्स फर्मेंटेड राइस वाटर एंड अनियन वाटर बनाने के लिए आपको पानी को स्टोर करके रखना होता है, जिससे कि ये जो पानी है उसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है और स्मेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इसकी। तो हम इसे 24 घंटे के लिए इस कंटेनर के अंदर छोड़ने वाले हैं। एयर टाइट कंटेनर इसीलिए अच्छे रहते हैं इस रेमेडी के लिए, क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर इसे फर्मेंट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है राइस और अनियन को पानी के अंदर, और अभी हम इसका लिड लगा देंगे और इसको 24 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है इस कंटेनर में, ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए और इसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको आपके बालों पर मिले। आप चाहें तो इस फर्मेंटेड राइस वाटर को आप 1 रात के लिए कंटेनर में रखकर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो कलर है पानी का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, थोड़ा वाइट हो जाएगा, और जो राइस है और अनियन है इसके सारे मिनरल्स एंड विटामिन वाले गुण इस पानी में आ जाएंगे। फ्रेंड्स जब हम इसे फर्मेंट करते हैं तो इस पानी की ताकत तो डबल हो जाती है, जिससे कि आपके बालों पर भी डबल इफेक्ट दिखाता है। लेकिन इस पानी की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा और इसमें खुशबू भी ऐड कर देगा अच्छी सी। तो अभी ये जो राइस और अनियन है हम इसे छानकर अलग कर देंगे और पानी को अलग कंटेनर में निकाल लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक कांच का बाउल ले लिया है और ये हम स्ट्रेन कर लेंगे वाटर इस कांच के बाउल के अंदर। फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी रेमेडी है आपके बालों को लंबा घना काला बनाने की। तो ये पानी आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। इससे सिल्की स्मूथ सॉफ्ट होंगे आपके बाल और आपके ग्रे हेयर भी जल्दी नहीं आएंगे। आपको इसे रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। फ्रेंड्स बाकी के जो राइस और अनियन बचा है इसका यूज़ अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इसको बॉयल कीजिएगा, इसको ठंडा कर और इसका पेस्ट तैयार कर लीजिएगा, वो आप अपने बालों पर लगा सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक और मैजिकल चीज ऐड करने वाले हैं जो कि है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो मैं यहाँ से 6 से 7 ड्रॉप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की इस रेमेडी में मिला रही हूँ। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ऐसे भी इसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये ना ही सिर्फ खुशबू डालेगा आपकी रेमेडी के अंदर, बल्कि ये हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसे रेमेडी में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स इससे आपके बाल काफ़ी मोटे आते हैं, यानी कि थिक हेयर आते हैं। और अगर आपको गंजेपन की शिकायत है या बाल झड़ते ही जा रहे हैं तो इस हेयर ऑयल को यानी कि एसेंशियल ऑयल को आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए रेमेडीज़ के अंदर। आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का बॉटल ले लिया है एकदम क्लीन, और इसके अंदर मैं हमारी रेमेडी को फिल कर लूँगी। इसे आप काफ़ी दिन तक लगभग 10-15 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसे अप्लाई कैसे करना है, आपको सिर्फ अपने स्कैल्प पर इसे अच्छे से स्प्रे करना है। अपने बालों पर भी अप्लाई कर लीजिएगा और स्कैल्प पर आपको अच्छे से मसाज देनी है, ताकि स्कैल्प के अंदर ये जो पोर्स होते हैं स्कैल्प में उसमें जा पाए और आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश कर पाए, जिससे कि आपकी डबल हेयर ग्रोथ हो।
आपको इस रेमेडी से मसाज ज़रूर करनी है अपने स्कैल्प पर लगा लीजिएगा, हेयर पर लगा लीजिएगा और फिर इसके रिजल्ट दिखिएगा। आप जब भी नहाने जाएं उससे 1 घंटा पहले आपको ये अपने बालों में लगानी है और आपको किसी माइल्ड शैम्पू से या फिर अपना ही शैम्पू उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके पानी के साथ उससे शैम्पू करना है और फिर आपको नॉर्मली अपने बालों को सूखने देना है। ये रेमेडी आपके बालों को घना, काला और काफ़ी लंबा बना देगी। और फ्रेंड्स, ये रेमेडी अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व भी हो जाएगी, यानी कि जो सफ़ेद बाल ऑलरेडी आ चुके हैं आपके सर में वो धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। और इसके लगातार यूज़ से आपके ग्रे हेयर आने भी लेट हो जाएंगे, यानी कि आप काफ़ी लंबे समय तक अपने काले बालों का लुफ्त उठा पाएंगे और बहुत ही बढ़िया से आपके बाल दिखने वाले हैं, साथ ही साथ वो अच्छे से ग्रो भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आप खुद ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली में सबको बताइए इसके बारे में और सबको यूज़ कराइए। इनसे आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलने वाला है। हर बार की तरह मेरी ये रेमेडी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इफेक्टिव है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अपने चैनल पर ऐसी ही रेमेडी लाती हूँ जो कि सच में फ़ायदा पहुँचा सके। आपको अगर मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा के और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आपको रेमेडीज़ पसंद आती हैं। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एक और काम की यूज़फुल रेमेडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।